नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी जैसा कि ये मैथ का क्लास है, मैथ में हमने आपको पिछला क्लास खत्म करके आज हम आयु संबंधित प्रश्न पूछेंगे। आयु संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ये हर एक एग्जाम में जरूर इससे 2 1 3 प्रश्न जरूर आते रहते हैं। तो आज आयु का जो भूमिका हम तैयार करेंगे धीरे धीरे, फिर इसके पार्ट 1 पार्ट 2 ज्यादा से ज्यादा पार्ट 3 या 2 तक जाएगा। इसके बाद इसका काम खत्म है, ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, बस कुछ ही मतलब रूल है, उसके बाद देख लीजिए, इसके बाद चुटकियों में इसका हल हो जाएगा। इसका ज्यादा लंबा नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा, इसका सब हल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए कि इसमें जैसे 2 3 बार होता है। ध्यान दीजिए, पहले आप समझ लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें मेन होता है, जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, मान लीजिए पंकज की आयु, कोई भी हो, पंकज की आयु, अगर पंकज की वर्तमान आयु मान लीजिए 60 वर्ष है। कितना है भैया? 60 वर्ष है। पंकज की आयु कितनी है? 60 वर्ष है। वर्तमान आयु 60 वर्ष है। अब इसमें जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष पहले पूछा जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए, हम पूछ रहे हैं भाई 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पंकज की आयु क्या होगी, तो 10 वर्ष पहले पंकज की आयु क्या होगी बताइए। अगर 10 वर्ष पहले पूछा जाए तो इसमें क्या करिएगा, 60 में से कितना घटाइएगा, 10 घटा दीजिएगा। तो मतलब 10 वर्ष पहले जो है पंकज की आयु क्या हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी। तो अगर हम 10 वर्ष पहले पूछ रहे हैं तो आप 10 क्या किए, घटा दिए। अगर यही चीज हम मान लीजिए आपको 5 वर्ष बाद पूछे, अगर 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी, अगर हम इसी में 5 वर्ष बाद क्या आयु होगी, बाद आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी, अगर 5 वर्ष बाद की पूछा जाए तो आप क्या करिएगा भैया। अब जो पहले वर्तमान में कितना था, 60 था, तो हम इसमें 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 65। अरे भैया, कोई जैसे हमारी एज मान लीजिए अभी 28 साल है, अब मैं बोल दूं कि 5 साल बाद आयु क्या होगी, तो 28 या 32 33 ईयर्स हो जाएगी। अगर हम पहले पूछे 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मेरी क्या आयु होगी, तो अपने वर्तमान आयु से घटा लीजिए। तो ये चीजें इसी में काम आएगी। समझ में आया आपको? कई बार ऐसा मतलब पूछा जाता है। देखिए, एक चीज और देख लीजिए इसमें, ये समझ में आया आपको? देखिए भैया, अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए 12 वर्ष पहले किसी की आयु 40 वर्ष है। कितना? 12 वर्ष पहले मान लीजिए यक्ष की आयु, यक्ष की आयु 40 वर्ष है। कितना है भैया? 40 वर्ष है। अगर 12 वर्ष पहले यक्ष की आयु 40 वर्ष है, मान लीजिए आपसे पूछा 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है भैया। अच्छा, इसको अगर ट्रेडिशनल लगाइएगा, आयु क्या होगी 3 वर्ष। अच्छा बताइए, 12 वर्ष पहले मतलब इसकी वर्तमान आयु क्या होगी बताइए, वर्तमान आयु क्या होगी बताइए, कितने लोग बता सकते हैं? वर्तमान आयु 40 है ये भैया पहले, तो 12 वर्ष पहले पूछ रहा है ना भैया, 12 वर्ष, तो 12 वर्ष पहले है, तो वर्तमान आयु में 40 प्लस 12 जोड़िएगा तब तो वर्तमान आएगा। 12 वर्ष पहले, तो 40 प्लस 12 जोड़िएगा तो 52 ईयर्स आ जाएगा, 52 ईयर्स। अब ये पूछ रहे हैं 3 वर्ष बाद, अगर 3 वर्ष बाद पूछ रहे हैं तो 52, ये तो वर्तमान में आ गए, 52 प्लस 3 बराबर 55 ईयर्स। यही सवाल हैं, ये सब ये समझ जाइए। इसके बाद ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। और एक चीज और जान लीजिएगा, जैसे कहा जाता है रमेश सुरेश से 10 वर्ष बड़ा है, सब रमेश कोई है, रमेश सुरेश से 10 वर्ष बड़ा है। अगर रमेश सुरेश से 10 वर्ष बड़ा है ना, तो रमेश मान लीजिए यक्ष हो गया, सुरेश, ये सपोज करिए रमेश सुरेश के 10 यक्ष बड़ा है, तो मान लीजिए सुरेश की आयु यक्ष हो गया और रमेश कितना वर्ष बड़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा, यक्ष प्लस 10। समझ में आया कि नहीं भैया? अगर रमेश सुरेश से 10 वर्ष बड़ा है तो सुरेश का यक्ष मान लीजिए कितना बड़ा है, 10। समझ में आया आपको? ऐसे ही अगर छोटे की बात किया जाए, यहाँ 10 वर्ष छोटा अगर बोला, यहाँ अगर 10 वर्ष छोटे की बात किया जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रमेश सुरेश से 10 वर्ष छोटा, तो इसकी यक्ष हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्ष माइनस 10। ये चीजें समझ जाए, अगर बड़ा रहेगा तो प्लस करना है, अगर छोटा रहेगा तो माइनस करना है। ठीक है, इस समझिए उम्र आधारित एज रिलेशन में हम उम्र के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। जो उम्र के योग होता है ना, ए और बी के वर्तमान आयु का योग
22 वर्ष है तो उनके अलग अलग आयु निकालिए। इनका अंतर पर पढ़ेंगे कि जैसे सोनी और मोनी के वर्तमान आयु का अंतर इतना है, तो अंतर पे भी हम सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, अब योग अंतर पे भी सवाल पढ़ेंगे, उम्र का योग और अंतर पे भी, अनुपात अनुपात पर आधारित इनका अनुपात ये है, इनका अनुपात ये है, इस पे भी, गुना पर इनका आयु इनके इतने गुने पर आधारित है, इस पे भी हम सवाल, 5 टाइप के जो सवाल आते हैं ये सब सवाल हम आपको इसी प्रश्न में बता के, इस चैप्टर का 2 क्लास होगा मैक्सिमम या 3, तो इसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए हम उम्र के योग से आधारित प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए भैया, ये मैंने उम्र के योग पर आधारित 2 प्रश्न हमने आपको समझाने के लिए लिया है। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में क्या दिया गया है, ए और बी की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग भी कह सकते हैं इसको, आप अगर इसमें योग भी लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया आपको? ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में ए की आयु ज्ञात करिए या बी की आयु ज्ञात कीजिए, दोनों भी पूछ सकता है। समझ आया आपको? तो आइए इसको हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल के लिए ध्यान दीजिए, ए और बी की वर्तमान आयु का योग इतना है, हम यहां से पकड़ते हैं इसे। ए और ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, माना ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए की आयु, माना ए की आयु x+4 होगा कि नहीं भैया, और बी की आयु क्या होगी भैया, x होगी। समझ में आया आपको? ए की आयु x+4, बी, क्योंकि देखिए जो दिया है उसी हिसाब से ए की आयु ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो गया। समझ में आया आपको? अब आइए सवाल हल करते हैं। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, ए की आयु इतनी हो गई बी की, तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, 22 वर्ष। तो हम ए की आयु x+4 प्लस x लिख दिए भाई, a प्लस बी बराबर 22 वर्ष है। ठीक है, अब हम इनको जोड़ लेते हैं यहाँ ले आके, इसमें 2x+4 हो जाएगा, 2x+4 बराबर 22, तो 2x बराबर 22 में से 4 घटाइएगा 18 आएगा, x बराबर 9 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आया भैया, 9 आया। तो अब यहाँ पे आप a और b की दोनों की आयु निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे देखिए a की आयु x+4 है, तो a की आयु क्या हो जाएगी, a की आयु x+4 है, तो x+4 x की जगह 9 रख दीजिए प्लस 4, तो 9 4 13 हो गया। अब इसी में अगर a की आयु हो गया 13, अगर सपोज करिए b की भी पूछा जाए, तो b की आयु क्या होगी, b की आयु, b क्या है भैया, x भर है, तो x 9 हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो b x 9 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका क्या आंसर होगा, 13 होगा। समझ में आया ये चीजें, इसका आंसर समझ में आया, 13 सही होगा। समझ में आया आपको? अब आ जाइए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे मोहन और सुरेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं, दोनों सेम है ये समझिए, ये या योग दे दिया है या इस टाइप का सवाल दे दिया। मोहन और सुरेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि सुरेश मोहन से 6 वर्ष छोटा है, यदि सुरेश मोहन से 6 वर्ष छोटा है, तो सुरेश किससे छोटा है भैया, मोहन से। तो माना सुरेश की आयु क्या होगी बताइए। अच्छा, सुरेश की आयु क्या हो जाएगी, x-6। सुरेश मोहन से 6 वर्ष छोटा है ना, तो x-6, और फिर मोहन की क्या आयु हो जाएगी, मोहन की आयु क्या हो जाएगी भैया, मोहन की हो जाएगी x। समझ में आया आपको? मोहन की क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ये चीजें समझ में आ गई आपको? मोहन की समझ में आई, मोहन की क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है। ये इन दोनों मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं, तो हम x-6 प्लस x, भाई मिलकर ना तो प्लस होगा, 28 वर्ष के हैं। अगर x जोड़ दीजिएगा, 2x बराबर 28 इस तरफ जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। तो समझ में आया आपको? इधर देखिए 2x बराबर 34 हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया भैया, 17। समझ में आया भैया? इन दोनों का योग कर लिए, x का हमको मान निकालना है। अब x का हम मान निकाल लिए,
अब यक्स का मान निकालिए। तो सुरेश की आयु बोल रहा है निकालने के लिए, सुरेश की आयु बोल रहा है, तो सुरेश की जगह रख दीजिए भैया, यक्स की जगह 17 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 11 6 17, 11 वर्ष। मतलब सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी, 11 वर्ष। समझ में आया भैया? ये दोनों सवाल थे उम्र पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा भैया। जैसे इसमें अंतर पर आधारित हम प्रश्न एक बता रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, यदि मोनी की आयु सोनी की, एक तो मोनी सोनी इसमें नाम भी दे दिया, मोनी सोनी मोनी सोनी, अरे नाम भी कोई लड़के का नहीं देता, देखिए लड़के का रहता थोड़ा अच्छा लगता है, ये मोनी सोनी एक ही लग रही, मोनी भी मोटी सोनी भी मोटी, दो देखा करिए। मोनी सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु के 2/3 हो तो सोनी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक स्टेप आगे से पकड़ा करिए। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु के 2/3 है ना, तो मोनी की आयु, देखिए हम पकड़ते हैं यहां से, मोनी की आयु बराबर सोनी की आयु का 2/3, मतलब सोनी, अरे सोनी टीवी नहीं भैया, सोनी टीवी भी होता है, सोनी लड़की भी है, सोनी की आय का 2/3 है। समझ में आया आपको? सोनी की आय का 2/3 है, समझ में आया आपको? अच्छा अब बताइए, आप इसमें हम अब मोनी सोनी कर सकते हैं कि नहीं? अगर हमको मान लीजिए मोनी की आयु बटा सोनी की आयु बटा सोनी की आयु, तो बराबर 2/3 हो सकता है कि नहीं भैया? मोनी की आयु बटा सोनी की आयु में 2/3 हो सकता है कि नहीं? अब बताइए इतना हो जाएगा कि नहीं? तो अगर इनकी हम आयु क्रमशः अलग अलग निकालें तो मोनी की आयु 2x हो जाएगा, और सोनी की आयु क्या हो जाएगा भैया? सोनी की आयु 3x हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो इनमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोले हैं, सोनी और मोनी की आयु में अंतर कितना है? 7 वर्ष का अंतर है। समझ में आया? कितना वर्ष का अंतर है भैया? 7 वर्ष का। अब अंतर मतलब आप अच्छे से जानते हैं, घटाना। अंतर मतलब क्या है? घटाना। अब सोनी लिख दिए यहाँ भैया, ये आ गई मोनी, इनका अंतर कितना है भैया? 7 वर्ष। 3 में से 2 गए, 1x बराबर 7, कितना आ गया? 7। तो इसमें हमको क्या बोला? सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनी कौन है भैया? 3x है, तो सोनी का 3x बराबर 3 गुणे 7 बराबर 21 वर्ष। समझ में आया आपको? कितने लोगों को समझ में आ गया ये चीजें? हाँ समझ में आया भैया? देखिए सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, यदि मोनी और सोनी की आयु में 2/3, मोनी सोनी को ही पकड़ लीजिए ना, मोनी और 2/3 है तो 2/3, अगर अलग अलग करिएगा तो उनमें 2x 3x लगा सकते हैं, तो वही तो पूछ रहा है, 2x 3x आयु में अंतर निकाल लीजिए तो मान निकल गया। समझ में आया भैया? यही चीज है इसमें, ठीक है।